रोज फोन आता है बंदू का याद दिलाने को कि मैं खाना खा लूं, लेकिन आज बंदू ने फोन तक नहीं किया। ऐसे तो रोज फोन करते हैं पूछने के लिए कि खाना खाया कि नहीं, और आज फोन तक नहीं किया। आप लोगों को क्यों बताऊं कि क्या बात है? बोलिए। देखो भाई, क्या है कि हमें फिक्र है आपकी, इसीलिए हम यहाँ आए। आपको इतने गुस्से में देखा ना, इसीलिए कि पूछते भाई देखो वैसे कि हुआ क्या है। हाँ, क्या हुआ? मेरे जूते कहाँ गए? जूते आ रहा हूँ। जूते कहाँ गए? हाँ ऐसा लो ना, भगवान आपको बहुत देगा। पक्का देगा? हाँ साहब। मेरे जूते देखे? मैंने तो आपको ही पहली बार देखा साहब। अरे काले रंग के जूते थे, काले रंग के वो सॉक्स थे। देखा होता तो बताता साहब, मुझे मालूम नहीं। अरे याद करो ना जरा। नहीं साहब। अरे चंदू, अरे बोला ना मैं आ रहा हूं करके, फोन रख। पंडित जी, मेरे जूते नहीं दिख रहे आपके मंदिर में, कोई उठा कर ले गया शायद। बेटा, ये मंदिर मेरा नहीं है, मंदिर भगवान का है। नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन आपके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिससे पता चल जाए कि मेरे जूते को कौन उठा ले गया? मैंने समिति से कई बार कहा, लेकिन वो लोग लगवाते ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भगवान की दृष्टि से बढ़कर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया। ये क्या गड़बड़ होगी सुबह सुबह? चलो यार। महाराज क्या हुआ? हाँ बंधु, मंदिर में से मेरे जूते चोरी हो गए। जूते चोरी हो गए? मतलब कैसे चोरी हो गए? नहीं, अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, मैं घर आ रहा हूँ। पापा या फिर मनोज दादा के जूते होंगे ना तो पहन कर जाऊंगा मैं, नहीं तो चप्पल पहन कर जाऊंगा। ये सब मम्मी की वजह से हुआ है। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे मम्मी आप पर, सीरियसली। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी की रेपुटेशन, सब कुछ दांव पर रखे। मतलब क्या तू मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहा है? मैंने थोड़ी तेरा जूते चुराए। अरे लेकिन वो मारुति नंदन के काम डाउन। ये लो, चूज कर लो, इसमें से जो फिट आए वो पहन के चले जाओ फटाफट मीटिंग में और अटेंड कर लो अपनी मीटिंग। ओके? इतने सारे जूते कहाँ से मिले? तुम्हारी टैलेंटेड वाइफ ने मैनेज किया। जब तुम्हारा फोन आया था ना तो मैं घर आ रहा हूँ। पापा या फिर मनोज दादा के जूते होंगे ना तो पहन कर जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है। बंधु, क्या हुआ? राज के जूते चोरी हो गए मां मंदिर से। मेरे पास एक जोड़ी जूते पड़े हैं, मैं अभी लेके आता हूँ। देखो। यस। 3 4 5 6 7। अब मैं एक और बंगलो लगाऊंगा ब्रो। देख ब्रो, कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं हो गई है? मैंगो खाए। मैंगो? ब्रो मैं सुबह से 5 खा चुका हूँ, अगर मैं और खाऊंगा ना तो मेरे मुंह पे पिंपल्स आ जाएंगे। नहीं ब्रो, पिंपल्स ना मैंगो खाने से नहीं आते। ये देख, हम लोग जवान हो रहे हैं ब्रो, अब हम बच्चे नहीं रहे। अथर्वा, जल्दी से अपना फॉर्मल शूज दिखा। क्या हुआ? आप इतनी स्ट्रेस में क्यों हो? डैडी के जूते ना मंदिर से चोरी हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए घर आ रहे हैं फॉर्मल शूज के लिए। देना। मम्मी
मेरे शू का जो साइज है ना वो उनके शू के साइज से 1 नंबर बड़ा है। ब्रो तेरी चांस। अरे क्या तेरी चांस? बोल रही हो ना डैडी स्ट्रेस में ऑफिस के लिए लेट हो रहे, घर आ रहे फॉर्मल शूज के लिए, कुछ सोच तो जरा। ठीक है रिलैक्स, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। यस आंटी। ब्रो एक काम हो जाए, पता है आम खा के ना दिमाग ऐसे चलेगा, एकदम ऐसे खुल जाएगा। व्हाट एन आइडिया ब्रो, व्हाट एन आइडिया। चल हम लोग आम खाते हैं। चल आम खाते हैं। आम? एक काम करती हूँ, सोसाइटी में जो भी पहचान वाले हैं उनके घर से जूते लेकर आती हूँ, जो भी राज को फिट आएंगे वो पहन लेंगे। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं ट्रायल एंड एरर करने का टाइम नहीं है। वैसे भी इसमें मेरे साइज के शूज नहीं दिख रहे हैं। देखो फोन पे फोन आ रहे हैं, एक काम करता हूँ, स्पोर्ट्स शूज है ना वो पहनकर जाता हूँ। हाँ बच्चन साहब भी तो फॉर्मल्स पे स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं। अरे यार उनकी बात अलग है राजेश बाबू, वो जहाँ खड़े होते हैं ना लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता ना कि आप जो भी पहन ले वही स्टाइल बन जाए, है ना? कैसे लगेंगे स्पोर्ट शूज इन फॉर्मल कपड़ों पे राज? तो फिर क्या पहनकर जाऊं मैं? अरे मेरे जूते पहन ना, ये देख तेरे लिए लाया हूँ, ये ले देख, तेरे और मेरे पाँव के साइज एक ही है। बढ़िया, मैं पापा के जूते पहनता हूँ। ध्यान रखना इस जमीन में पाँव घिस के मत चलना। मतलब ऐसे इतने संभल कर कौन चलता है? वो उसके सोल निकल जाते हैं। नहीं मैंने इसे अच्छी तरह से चिपका दिया है, लेकिन बता देना जरूरी है। आपने पहले क्यों नहीं बताया पापा? हाँ इतने दिनों से आप यही जूते पहन रहे थे। मैं ले लेता ना नए जूते आपके लिए पापा। बेटा क्यों खर्चे बढ़ाऊं? ऑलरेडी तू 2 घर और 3 परिवार संभालता है, ऊपर से मैं अपना रोना लेके आ जाऊं कि मेरे पास जूते नहीं। अरे वैसे भी मैं बहुत कम जाता हूँ बाहर, और जाता भी हूँ तो धीरे धीरे चलता हूँ। मेरे पुराने सोच से काम चल जाता है। बेटा बीवी और बच्चों के खर्चे जिम्मेदारी होते हैं, और बाकी सारे खर्चे भारी होते हैं। चलो चलता। बाय बाय बाय। संभाल के, सोल ना निकल जाए, धीरे धीरे। कल पहुंचूंगा। भाग 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 भाग। सर इफ मैं सजेस्ट, क्या हम मीटिंग की शुरुआत एक छोटे से रिफ्रेशमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? एक्चुअली हमारे इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव मिस्टर राजेश वागले जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया है, वो अभी तक पहुंच नहीं पाए, बस इसलिए थोड़ा। या वो आई थिंक पार्किंग लॉट में पार्क कर रहे होंगे कार, तो शुड बी हियर बाय देन। व्हाई डोंट वी हैव सम रिफ्रेशमेंट्स? ग्रेट आइडिया सर। मैं अभी मांगी लाल के समोसे लेके आता हूँ, और मैम के लिए वाटरमेलन जूस। नो, आई थिंक हमें काम पहले खत्म करना चाहिए। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गाइस, जब तक आपके मिस्टर वागले नहीं आते तब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाई वी आर हियर टुडे। गाइस, आपकी कंपनी का जो रेपुटेशन बाहर है उसकी वजह से मैंने सोचा दैट दिस इज गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल डील। पर जब मैं यहां आया मेरी राय बदल गई। नो मिस्टर राव प्लीज, अब मुझे महसूस हो रहा है कि आप जिस दायरे में काम कर रहे हैं वो शायद आपके लिए सही है, लेकिन बड़े दायरों के लिए आप अभी तक तैयार नहीं। और मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो आप सब बिजी थे अपने अपने मोबाइल में एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज भेजते हुए। नहीं, दिस इज डिस्गस्टिंग। सर आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, लेकिन मेरी कंपनी के बारे में जो आपकी राय है वो उतनी फेयर नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप हमारे रिकॉर्ड्स देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 0 एरर परफॉर्मेंस है हमारी। आई नो कि आज हम फुल स्ट्रेंथ में नहीं है क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव मिस्टर वागले आज अभी तक पहुंच नहीं पाए,
उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। क्लाइंट मीटिंग के लिए कोई कैसे एब्सेंट रह सकता है? एग्जैक्टली और हम जिस चीज के लिए यहाँ खुद आए, हमारे ऑफिस के बाहर लोगों की लाइन लगती है। एनीवेज, ये जरूरी नहीं कि हमारे जितना पैशन हर किसी में हो। तो मिस्टर राजेश वागले आए तो उनसे गुड बाय कह दें। रुकिए ना, समोसा खा के जाइए। सर ये सच है सर, ये जरूरी नहीं है कि आपके जैसा पैशन हम लोगों में भी हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी हमारे बारे में जो राय है वो भी सच हो। बाय द वे, आई एम मिस्टर राजेश वागले, इस मीटिंग का मेन विलन, और कंपनी में मैं लॉजिस्टिक्स और एक्सपेंशंस देखता हूँ। अब लॉजिस्टिक्स एंड एक्सपेंशंस देखते होंगे, लेकिन शायद खुद को नहीं देखा। जस्ट लुक एट योर शूज। मिस्टर वागले, बात जूतों की नहीं, जूतों से जुड़े इंसान की सोच की है। मेरे जैसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट के सामने तुम प्रेजेंटेबल नहीं बन सके। हाउ यू गोइंग टू मीट आवर रिक्वायरमेंट? जूते के सोल का निकलना वैसे ही है जैसे इंसान के बॉडी से उसका सोल निकलता है। जिन जूतों से तुम टाइम पर नहीं पहुंच सकते, ये फटे जूते लेकर तुम कंपटीशन करने चले हो। आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक यू कैन डिलीवर। एक मिनट। प्लीज बैठ जाइए। प्लीज गिव मी अ चांस टू क्लियर माय स्टैंड। ओके। मैं सोच के आया था कि आप लोग इंप्रेस हो जाएंगे मेरा प्रेजेंटेशन देखकर। अनफॉर्चुनेटली बात वहां तक पहुंची नहीं। खैर, आप हमें ये डील दें या ना दें, ये आपका निर्णय है, लेकिन मैं आपको यहां से हमारी कंपनी की एक गलत इमेज लेकर जाने नहीं दे सकता। मैं जब यहां आ रहा था तो मैंने सोचा कि इस मीटिंग के लिए और हमारी कंपनी के लिए मैं मंदिर जाकर माथा टेकता हूं। तो मैं अपने नए जूते पहनकर मंदिर गया। वहां से मेरे नए जूते, जो मैंने अपनी पर्सनालिटी संवारने के लिए और आप जैसे लोगों को इंप्रेस करने के लिए लिए थे, वो चोरी हो गए। मेरे पास दो ऑप्शंस थे। या तो मैं किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर ब्रांड न्यू जूते खरीदकर इस मीटिंग के लिए आधा घंटा लेट पहुंचूं, या तो फिर किसी पुराने जूते का जुगाड़ करके वक्त पर मीटिंग के लिए पहुंचूं। तो मुझे लगा कि सेकंड ऑप्शन ज्यादा सही है, इसीलिए मैं घर भागा। घर पहुंचा, जूते नहीं थे, तो मेरे पिताजी के ये पुराने जूते पहनकर मैं यहां आ गया। मैं जानता हूं कि आप जैसे लोग इतने ज्ञानी होते हैं कि सामने वाले की पर्सनालिटी का अंदाजा आप उसके जूतों से और उसके कपड़ों से लगाते थे। एमएफ हुसैन साहब की पर्सनालिटी का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि वो तो जूते पहनती ही नहीं थी, है ना? लेकिन उनके 5 पेंटिंग्स की जो कीमत है वो शायद आपकी कंपनी के टोटल टर्नओवर से कहीं ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर हमारे देश में, जिनके लिए स्टाइल बाद में आता है, समर्पण पहले आता है। लेकिन मैं अपने आप को वाकई में लूजर महसूस कर रहा हूं। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं आपको इंप्रेस नहीं कर पाया या ये डील हमारे हाथों से चली गई, बल्कि लूजर इसीलिए फील कर रहा हूं क्योंकि
मेरे पिताजी इतने सालों से ये पुराने फटे जूते पहनकर गुजारा कर रहे हैं और ये बात मुझे आज तक पता नहीं चली, मुझे खबर ही नहीं हुई इस बात का। पता है उनकी सोच क्या थी? सोच रहे थे कि उसमें क्या है, क्यों मेरे बेटे के पैसे फिजूल खर्च हो। ये जो लोग मिडिल क्लास कहते रहते हैं ना, ये है मिडिल क्लास। एक बाप जो है वो अपने फटे पुराने जूतों का भी बोझ अपने बेटे पर नहीं डालना चाहता। ये मिडिल क्लास वैल्यूज हैं, लेकिन है बहुत हाई क्लास। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि इस कहानी का इस मीटिंग से क्या लेना देना है, या मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि एक मिडिल क्लास बाप अपने बेटे के लिए जो विचार रखता है, वही विचार मेरी ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए रखती है। भले हम फटे पुराने जूते पहन लें, लेकिन हमारे क्लाइंट का एक भी नया पैसा और समय फिजूल का खर्च ना हो। आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमें भले ना मिले, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी इस कंपनी को आगे रखा, अपने फटे पुराने जूतों के साथ भी मैंने अपने कदमों को आगे रखा। सुवागले, आपने अपने फटे जूतों से भी ऊंची छलांग लगाई। एक कहावत है, अगर इंसान के पर्सनालिटी को जानना हो तो उसके जूतों को देखो। और आपने अपने जूतों के थ्रू ना सिर्फ अपनी सोच बल्कि इस कंपनी के अप्रोच को भी बताया। कैसे आप लोग काम के लिए किसी की परवाह नहीं करते। हमें आप जैसे ही लोग चाहिए। वी नीड पीपल लाइक यू, जिनके क्वालिटी लीडरशिप के साथ हमारी कंपनी भी ग्रो कर सकती है। और हाँ, आपको मेरा एक काम करना होगा जी। मेरी तरफ से आपके पिताजी के लिए नए पेयर ऑफ शूज लेके जाने होंगे एज अ गिफ्ट। मेरे पिताजी भी तुम्हारे पिताजी जैसे थे, उनके भी जूते फटे थे और हमें तब पता चला जब वो चले गए। काश सही वक्त पर मैं उनके लिए जूते लाता। सॉरी एंड थैंक यू। कम, लेट्स सी योर प्रेजेंटेशन। ग्रेट सर, उसके पहले थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। मांगे लाल के समोसे और मैम आपके लिए वाटरमेलन जूस। बिल्कुल सही है, लेकिन राजू, हाँ, तू कुछ ज्यादा ही बोल गया है ना? हाँ, अरे अगर वो राव साहब तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते तो? नहीं देता तो नहीं देता, लेकिन जो बात गलत है वो तो उसे सुनानी ही थी। कुछ बातें ऐसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट, डील और पैसों से बढ़कर होती। पर राजू, मेरे जूते तो हीरो निकले। बिल्कुल, उन्हीं की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अच्छा, जूतों से याद है, सखी बैग जरा खोलो। हाँ। क्या है? अरे देखिए तो सही। जूते? पापा, राव ने आपके लिए ब्रांड न्यू जूते भेजे। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है? आ जाओ बेटा, बैठो। एंड आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपसे सुबह रूडली बात की। आप मुझसे कह रही थी ना मंदिर जाकर हम माथा टेक कर आओ। तो आज मैं एक बात सीख गया हूं, माँ की बात और भगवान का काम कभी गड़बड़ नहीं करता। क्योंकि माँ हो या भगवान हो, ये दोनों अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। हाँ, हम बच्चों को अकल आने में थोड़ी देर लगती है। सच में। चलो, इसी बात पे ना
मेरे हाथ से मिठाई खा। अरे क्या बात। वैसे पापा, आपने जिस तरह से अपने पुराने जूते संभाल के रखे थे ना, उससे ये समझ में आया कि कई ऐसी पुरानी चीजें होती हैं जिनसे हमारी गहरी यादें जुड़ी होती हैं और उनको कभी भी फेंकना या बेचना नहीं चाहिए। बिल्कुल बहू, इसी बात पे तू भी मुंह मीठा कर। ये थैंक यू। वाह। एक मिनट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। वो जो रहस्य है उस पर पर्दा गिरना बाकी है। वो चोर कौन है जो जूते तो चुरा ले जाता है लेकिन वहां पर गुलाब का फूल रख कर जाता है? ऐसा क्यों करता होगा वो? अरे सोच, इतना मत सोचिए, होगा कोई। खाना खाओ। गुड मॉर्निंग दक्कू भाई। दक्कू भाई, गुड मॉर्निंग। क्या देखो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजेश भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये क्या हो गया दक्कू भाई को? मारो क्या पता। नहीं, यहाँ पे ऐसे मैंने गुड मॉर्निंग बोला, ऐसे हाथ पकड़ा था तो ऐसे झटक दिया हाथ मेरा, चले गया। गुस्से में है क्या? छोड़ो ना, टेढ़ा है। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, ये पूछते हैं जरा। क्या पूछते हैं? छोड़ो, आइए ना। अरे क्यों मगजमारी कर रहे हो? अरे क्या टेंशन है, पूछ तो ले। अरे उसकी शक्ल ही ऐसी है। क्या राजेश भाई, छोड़ो ना यार। क्यों मैं आप लोगों को क्यों बताऊं कि क्या बात है? बोलिए। देखो भाई, क्या है कि हमें फिक्र है आपकी, इसीलिए हम यहाँ आए। आपको इतने गुस्से में देखा ना, इसीलिए कि पूछते भाई देखो वैसे कि हुआ क्या है। हाँ, क्या हुआ है? जो भी हुआ हो, बस इतना समझ लीजिए कि मैं ब्रह्मांड हिला दूंगा। बे, ब्रह्मांड बाद में हिलाना, पहले जबान हिला और बता क्या हुआ है। क्यों बताओ कि क्या हुआ है? और पंटर, तुझे कोई काम धंधा नहीं है जो मुंह उठा कर यहाँ चला आया? जा, भाग जा यहाँ से। ये आपकी वजह से, मेरी गलती थी। तो मैंने इसको पूछा क्या हुआ, ये करेले के बीज से बने हुए चूरन से, सड़े हुए सिंगारे से बने हुए मंजन, कहा ना मुंगो मार। जा, भाग। मैं ना इसको छोड़ूंगा। जूता निकालने की कोशिश मत कर पंटर। देख, इस वक्त मेरा दिमाग खराब है, इसे और खराब मत कर, वरना मैं ब्रह्मांड हिला दूंगा, यही ना? हाँ, देखिए 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 देखो भाई, अगर कोई समस्या है तो प्लीज हमें बताइए, ये हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राजेश भाई, राजेश भाई। हाँ हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि मैं बहुत परेशान हूं। प्लीज प्लीज मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन की दुकान को छोड़ो, इसकी वजह से हम लोग लेट हो जाएंगे काम के लिए। हैं? चलो निकलते, चलो। मैं नहीं चलूंगा, आप चलो। अरे देखो भाई, प्लीज लीव मी अलोन। महाराज, क्या हुआ? कुछ भूल गए क्या? नहीं 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 मंदू, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। इनफैक्ट तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया था। अभी दक्कू भाई से मैं जस्ट मिल के आ रहा हूँ। अरे पर कुछ बताया नहीं कि बात क्या हुई है? हमने दोनों ने पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने ढंग का जवाब ही नहीं दिया। प्लीज लीव मी अलोन। ऐसे कर जोर से चिल्लाए वो। नॉर्मली वो गुस्से में ही होते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा ही भड़के हुए। हाँ, तुम जरा पता करो ना क्या हुआ है, मैं तो पक्का बताएंगे। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं पूछती हूँ उनसे, पता तो चले कि बात क्या है। ओके, बाय।
मम्मी, पापा। मम्मी, पापा। पापा। किट्टू, कह दो अपनी मम्मी से, जहां मेरा सम्मान नहीं वहां मेरा सामान नहीं, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मम्मी, पापा घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, तो जाने वाले को कौन रोक पाया है? ये दुनिया, ये रिश्ते सब माया है। जा कह दे इसे किट्टू, मैंने इसे जाने के लिए नहीं कहा है, ये अपनी मर्जी से जा रहा है। इसने मेरे साथ जो किया है वो मैंने अपने दिल पे कांटों की तरह सहा है। पापा, आप घर छोड़ के जा कहाँ रहे हो? पता नहीं, पर तुम्हारी मम्मी से और इस घर से दूर जा रहा हूं। बाय बाय। बाय। दक्कू भाई, आप यहाँ बैठे और हम आपको पूरी सोसाइटी में ढूंढ रहे थे। क्या हुआ दक्कू अंकल, आप मुंबई से कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? ये सूटकेस? दक्षेश भैया, सब ठीक है ना? हाँ? दक्कू भाई, क्या हुआ है? आप इतने अपसेट क्यों हैं? अच्छा ठीक है, अगर आप हमें नहीं बताना चाहते तो ये बोल दीजिए कि आप हमें नहीं बताना चाहते। हाँ? नहीं वरना भाभी, नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए, प्लीज। तो फिर बताइए ना, क्यों है इतने अपसेट? वरना भाभी, मैं अपसेट हूं क्योंकि मेरा दिल उखड़ा है, क्योंकि मेरे पास दुखड़ा है। यामिनी भाभी ने कुछ कहा क्या आपसे? नाम मत लीजिए उसका, प्लीज। मैं यम को और उस घर को छोड़कर आ गया हूं। क्या? ऐसा क्या कर दिया यामिनी भाभी ने कि आपने घर छोड़ दिया? क्या कर दिया? वरना भाभी, अब वजह जानना चाह रही है? हाँ? पर क्षमा, वजह मैं आपको नहीं बता सकता। आप बस यूं समझ लीजिए वरना भाभी कि यम और मैं अब एक घर में नहीं रह सकते। मेरे कोरिया के 3 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया भी अपनी बीवी के साथ एक घर में नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें हांगकांग में रहना पड़ता था ना जॉब की वजह से। ज्योति भाभी। हाँ, लेकिन दक्कू अंकल, अब आप रहेंगे कहाँ? आप यहाँ सोसाइटी ऑफिस में भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो आप ही के बनाए हुए रूल्स के खिलाफ है। आप वापस घर जाइए। हाँ। सखी बेटा, मैं सोसाइटी ऑफिस में भी नहीं रहने वाला हूँ। तो आप अपना सामान लेके यहाँ क्यों आए? वो तो सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी से परमिशन लेने आया था कि मैं सोसाइटी ऑफिस में रह सकता हूं। पर सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैंने खुद को साफ साफ मना कर दिया। बोला नो 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 नो, मैं यहां नहीं रह सकता, ये रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। यामिनी भाभी, चोट तो मेरे शीशे जैसे नाजुक दिल पर लगी है और मेरे दिल का शीशा हो गया है चूर। क्या आपको लगता है इसमें मेरा ही है कसूर? नहीं नहीं यामिनी भाभी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम तो आपको बस उतना बता रहे हैं जो दक्कू भाई ने हमें बताया। और आप हमें ये बताइए कि आपका और दक्षेश भैया का झगड़ा किस बात पर हुआ? हाँ, हमारे बीच हुआ झगड़ा, वो भी एकदम तगड़ा। वरना बहन, मेरा एक नया सुपरहिट नाटक ओपन हो रहा था जिसमें मेरी शानदार, जबरदस्त, धांसू, सॉलिड, सुपर एंट्री थी। मैं चाह रही थी दक्कू देखे मेरी वो एंट्री धांसू, लेकिन दक्कू की वजह से बह रहे हैं मेरे आंसू। क्यों? दक्कू अंकल आए नहीं आपका प्ले देखने? हाँ? आया, लेकिन जिस वक्त मेरी वो शानदार एंट्री थी उस वक्त दक्कू ऑडिटोरियम में मौजूद नहीं था।
दक्कू को ऑडिटोरियम में मौजूद ना पाकर मेरे अरमान जल जीरा जैसे बह गए। जल जीरा? क्यों? आखिर क्यों मैंने ये सोचा कि दक्कू मेरी एंट्री देखे? लेकिन यामिनी भाभी, जब आपकी एंट्री हुई होगी तब ऑडियंस तो अंधेरे में होगी ना, तो आपको कैसे पता चला कि दक्कू भाई नहीं बैठे थे ऑडियंस में? आंटी, मैंने बताया। क्यों? क्यों बताया? वो मम्मा ने पूछा था तो मैंने बता दिया कि पापा ने उनकी एंट्री नहीं देखी, और उसी मोमेंट पे पापा को कॉल आ गया तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चले गए। अब आप ही बताइए वरना बहन, क्या दक्कू ने ये सही किया? बल्कि दक्कू अच्छी तरह से जानता था, मैं दिल से चाहती हूँ कि दक्कू मेरी शानदार एंट्री देखे, पर उसी वक्त वो फोन लेने के लिए बाहर चला गया। और उससे बड़ी बात तो ये है कि जब मैंने उससे पूछा दक्कू कैसी लगी तुम्हें मेरी एंट्री, तब उसने कहा कि वाह बहुत बढ़िया यम, जबकि उसने मेरी एंट्री देखी ही नहीं थी। झूठ बोला उसने मुझसे, दिया मुझे धोखा। इसीलिए जब वो घर से बाहर निकला तब मैंने भी उसे नहीं रोका, तब मैंने भी उसे नहीं रोका। थैंक यू। दक्कू भाई ने तो एंट्री नहीं देखी। और ऊपर से झूठ भी बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि चलते शो में मैं फोन पे बात कैसे कर सकता हूँ? ये तो रूल्स के खिलाफ है ना। ऐसा करने से स्टेज पर जो परफॉर्म कर रहे हुए एक्टर हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए मैं फोन बार बार कट कर रहा था। फिर मैसेज आया। किसका? मैं जिस ऑर्केस्ट्रा में कंपेयरिंग का काम करता हूँ उसके मैनेजर का। उसका कोई शो था, उसका जो एंकर है उसका एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वो वहां पहुंच ही नहीं पाया। अब पब्लिक आ चुकी थी, टिकट बिक चुके थे, और ऐसे में अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। पब्लिक गुस्सा हो जाती और मैनेजर पर हमला कर सकती थी, उसकी जान को खतरा था। जब मैंने मैसेज पढ़ा तो तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन को समझ गया और उससे बात करने के लिए मैं हॉल से बाहर निकल गया। लेकिन दक्कू अंकल, इस चक्कर में आपका और यामिनी आंटी का झगड़ा हो गया ना। दक्कू भाई देखिए, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप घर छोड़कर निकल जाएं। हाँ चलिए प्लीज घर वापस चलिए। हाँ चलिए। ये दक्कू, क्या अजीब है दक्कू। अरे घर छोड़ के कोई गार्डन में शिफ्ट होता है क्या? अरे पत्नी कितना भी गुस्सा करे, ऐसा कोई करता है क्या? कमाल है। और क्या बताओ राधिका, शादी के इतने साल हो गए, मैंने कभी ऐसा किया क्या? तुमने कितनी बार मुझसे झगड़ा किया, मैं तो गार्डन क्या कभी बालकनी तक शिफ्ट नहीं हुआ। एक मिनट, मतलब क्या है आपका? मैं आपसे हमेशा झगड़ा करती थी? हाँ हाँ, मतलब मैं अभी भी झगड़ा करती हूँ, और आप शांति दूर, मतलब शांति के पुतले, है ना? एक मिनट, आप दोनों के डोले। अरे भाई रुकना, आप दोनों प्लीज लड़ना झगड़ना बंद करो प्लीज। अरे ये झगड़ा नहीं बेटा, ये नोकझोंक है। पति पत्नी की नोकझोंक खाने में नमक की तरह होती है। अगर ये नमक ना हो ना तो गृहस्थी का खाना बेस्वाद हो जाता है, और यही नमक अगर ज्यादा हो गया तो ये नोकझोंक झगड़े में बदल जाती है। फिर तो ये गृहस्थी का खाना गले से नीचे नहीं उतरता। दक्कू और यामिनी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पापा, आप नमक की बात कर रहे हो? वहां दक्कू भाई ना मिर्च मसाला बने हुए हैं। अभी ऑफिस से घर आते हुए गार्डन में मुझे मिले, वो डेरा जमाए हुए बैठे थे, तो मेरी सिर्फ नजरें मिली तो इतनी जोर से उन्होंने मुंडी घुमाई कि पूछो मत। इसका मतलब अब से दक्कू अंकल गार्डन में रहेंगे? नहीं यार डैडी, अगर उन्होंने गार्डन में रहना शुरू कर दिया ना तो हमारा खेलना बंद हो जाएगा नीचे। वो हम पे ना ऐसे फालतू रूल्स इम्पोज करेंगे। अथर्वा एक सेकेंड, राज हम उनको ऐसे गार्डन में नहीं रहने दे सकते। चलो ना कन्विंस करते कि वो अपने घर जाए। चलो। नहीं, एक मिनट। जिस तरह से उन्होंने मुझे रिएक्शन दिया है ना,
मुझे लगता है अभी उन्हें छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। जस्ट लेट हिम बी, गार्डन में थोड़ी देर बैठने दो, थोड़े मच्छर काटेंगे ना तो वो अपने आप चले जाएंगे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो भड़के हुए हैं, रहने दो, सोचते हैं कुछ। ओह माय गॉड, इन मच्छरों ने तो परेशान कर रखा है। लगता है ये भी यामिनी के रिश्तेदार हैं। ओह माय गॉड, क्या करूं क्या करूं? लगता है घर जाना ही पड़ेगा। किट्टू, पूछ जरा अपने पापा से, गए तो थे बड़े तैश में ये कह के कि घर वापस नहीं आऊंगा। फिर कहाँ गई इनकी अकड़ जिसको लिया था इन्होंने पकड़? किट्टू, कह दो अपनी मम्मी से मैं घर वापस जरूर आया हूं, पर मैं घर वापस नहीं आया हूं। मतलब मैं घर वापस आया हूं कुछ लेने, रहने नहीं। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। अच्छा नहीं लग रहा है ना? दक्कू बेचारा सुबह से गार्डन में बैठा हुआ है, भूखा होगा, कुछ खाया नहीं है उसने। ठीक कह रही हो राधिका, दक्कू भी हमारे लिए बेटे जैसा है, हमें चलकर उसे कुछ खिला देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। एक काम करते हैं, मैं प्लेट रेडी कर देती हूँ, हम लोग सब चलते हैं, उनको खाना खिला देते हैं। एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट बी केयरफुल, हाँ, क्योंकि वो दक्कू भाई है, अपनी अकड़ के आगे वो किसी की नहीं सुनने वाले। मैं भी नहीं चाहता कि वो भूखे रहे, लेकिन आप लोग तैयार रहना, ये जो कुछ आप कर रहे हैं वो अच्छा है, ले चलते खाना, लेकिन तैयार रहना, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जस्ट चेतावनी दे रहा हूँ। हाँ ले लो ले लो। वो चाहे कैसे भी रिएक्ट करे, लेकिन अगर वो भूखे हैं तो हम खाना कैसे खा सकते हैं? एक हम है जो उस नीम के कड़वे पत्ते के बारे में कितना सोचते हैं, और एक वो है तो यामिनी अभी से तो नाराज है, लेकिन हम सब पे भी गुस्सा उतार रहा है। झालर कहीं का पता नहीं यामिनी भाभी का क्या हाल होगा। मम्मा, मैं पापा के पास गई थी तो उन्होंने तो खाना खाने से मना कर दिया। आप प्लीज खा लो ना। मुझे पता है आप दोनों का चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, जब तक पापा खाना नहीं खाएंगे आप भी नहीं खाओगी। प्लीज मम्मा, पैचअप कर लो ना। पति भूखा हो और पत्नी भूखी रहे तो वो पत्नी धर्म है, लेकिन पैचअप नहीं करूंगी क्योंकि अभी दिमाग गरम है, अभी दिमाग गरम है, अभी दिमाग गरम है। थैंक यू।
एकदम गर्म है। खाना दक्कू भाई, गर्मा गर्म खाने का आमरस वगैरह, आहा। खा लीजिए चलिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? हाँ दक्कू भाई देखिए तो सही, कितना टेस्टी खाना बनाया मैंने, सारी आपकी फेवरेट डिशेस बनाई है, आमरस भी है। मना मत कीजिए प्लीज, खा लीजिए। मैं कह रहा था ना कि ये मानेंगे नहीं, उनकी जो अक्कड़ है ना, वो मतलब ये साई दर्शन की बिल्डिंग से भी बड़ी है। ओ राजेश भाई, व्हाट? आपने मुझे अकड़ू बोला? व्हाट? अबे अगर तू अकड़ू नहीं है तो ये अखरोट के कवर की तरह अकड़ना छोड़ और चुपचाप खाना खा ले। पंटर, व्हाट? तूने मुझे अखरोट का कवर बोला? दक्षिश भैया उन्हें छोड़िए ना, आप ये लीजिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए, आपके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म, आपको बहुत पसंद है ना, लीजिए। और ये भी। नो 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 नो, ना मुझे मीठा खाना है ना तीखा खाना है। ये रूठे हुए इंसान के लिए रूल्स के खिलाफ है। अबे छिले हुए तरबूज के बीज, रूल्स की बात तो कर रहा ही नहीं है हमारे से। एक बात बता मेरे को। नहीं रुकना, एक बात बता, ये गार्डन में सोना सोसाइटी रूल्स के खिलाफ है, तूने तो घर बसा के रखा है। हाँ ये क्या बात है हर्षद भाई, पॉइंट है। तो तू क्यों रूल का पालन नहीं कर रहा है बे? तू तो हमेशा बोलते रहता है रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स, और फूल्स मतलब डक्कू। बराबर है। सही कहा पंटर तूने, सही कहा। हाँ चलिए। मैं रूल कैसे तोड़ सकता हूँ? क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, बट आई एम नॉट फूल्स, ओके? इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यस, मैं ये सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? सही सुना आपने, मैं ये सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। बाय। दक्षिश भैया, अरे आप क्या कर रहे हो? अब क्यों जिद पर अड़े? अरे नहीं, मुझे कोई नहीं रोकेगा, अब मैं जा रहा हूँ। बाय। दक्कू भाई प्लीज। देखिए हम सब जानते हैं कि सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से ना आप सोसाइटी के गार्डन में रह सकते हैं, ना सोसाइटी के ऑफिस में रह सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हैं। हाँ बंधु क्या मना नहीं कर सकते हो तुम राज? दक्कू भाई भी हमारे परिवार का हिस्सा ही है। जब तक यामिनी भाभी और दक्कू भाई का झगड़ा खत्म नहीं हो जाता, दक्कू भाई हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगे। हर्षद भाई, हर्षद भाई मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। दक्कू भाई प्लीज मना मत कीजिएगा। वाह वरना भाभी वाह, आप धन्य हैं, आप महान हैं, और आप तो जानती हैं मैं आपको मना कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। सॉरी सॉरी। अथर बेटा लाओ प्लेट लाओ। ज्योति भाभी आप मुझे दीजिए। चलो 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 आओ बेटा, अच्छा हाँ ये पकड़ ले बेटा, जल्दी आओ। मुबारक हो राजेश भाई, आपकी वाट लगने वाली। ए हर्षद भाई, मैं जा रहा हूँ दक्कू भाई के घर रहने। आखिर क्यों बंधु, क्यों दक्कू नाम क्यों मुसीबत को घर बुला लिया? How can you talk like this, राज? हम उन्हें अपनी एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, दोस्त है वो हमारे, और तुम उनको मुसीबत बोल रहे हो। हाँ तो और क्या कहूं मैं? बंधु तुम नहीं जानती हो क्या उनकी क्या आदत है? जा जाते वहां रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करते, फूल्स शुरू कर देंगे। अब लिख लेना, इस घर में भी वो अपने रूल्स चालू करेंगे, देखना। कमोन 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 कमोन। अब तो मार खाएगा। रुको रुको, टेक डाउन होगा, टेक डाउन। अब देख राउंड 2। हाँ व्हाट टाइम क्या हुआ है? 10:30। 10:30? सोसाइटी के रूल के हिसाब से रात को 10 बजे के बाद तेज वॉल्यूम में टीवी चलाना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। दक्कू अंकल हमारी टीवी की आवाज बाहर नहीं जा रही है। हाँ पर मैं तो अंदर हूँ ना। दक्कू अंकल
कल संडे है, छुट्टी का दिन है, इसलिए आज हम लोग लेट तक। नो 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 नो, संडे हो या मंडे नहीं चलेंगे कोई फंडे। इतनी रात हो गई है और तुमने इतनी सारी लाइट चला रखी है। देश की इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है कि नहीं? लाइट बंद करनी ही होगी, समझे तुम? डैडी! मम्मी, मम्मी, शावर में पानी नहीं आ रहा है। और आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने शावर की लाइन बंद कर दी है। शावर में सोसाइटी का पानी ज्यादा खर्च होता है। तुम्हें नहाना है ना, एक काम करो, वो नल खोलो, बाल्टी भरो और नहाओ। दक्कू अंकल प्लीज। नो 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 नो, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। डैडी! व्हाट डैडी? व्हाट? इसमें शक्कर थोड़ा कम है। ये लो ना। थैंक यू। भजी छान झाल्या। अच्छा दक्कू भाई, ये सोसाइटी मीटिंग सोसाइटी ऑफिस छोड़ के राजेश भाई के घर पे हम क्यों कर रहे हैं? मैं सोसाइटी ऑफिस में मीटिंग कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपना घर छोड़ दिया है। जब मैं अपने घर पे रहता ही नहीं हूँ तो रूल के हिसाब से अब मैं सोसाइटी का मेंबर ही नहीं हूँ। तो फिर ये मीटिंग यहाँ कैसे? देखिए, मैं सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, पर मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी के घर का मेंबर तो हूँ। इसीलिए मैंने ये मीटिंग यहाँ बुलाई। आज का एजेंडा ये है कि मान लो जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ हो सकता है। जैसे मेरा ब्रह्मांड हिला है, वैसे आप लोगों का ब्रह्मांड भी तो हिल सकता है। देखिए, अगर आपको मेरी तरह घर छोड़कर जाना पड़े और आपका आपकी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाए तो आप बिना किसी झिझक के परम पूजनीय वन्ना भाभी के घर आ सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? सोसाइटी मीटिंग। तो सोसाइटी ऑफिस में कीजिए ना। राजेश भाई, इस वक्त मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। तो अपने होम से वर्क कीजिए। मेरा घर तो यही है, तो वर्क भी यहीं से होगा, समझे आप? देखिए, अब से जो भी मीटिंग होगी वो यही होगी, समझे आप लोग? आशा, हाँ? 5-6 कप चाय और लेकर आओ। हाँ लाती हूँ ना। एक प्लेट कांदा भजिया हरा चटनी के साथ। हाँ, कांदा भजिया। और मेरे लिए एक हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट। हाँ लाती हूँ। What? दक्कू अंकल डोर ओपन कीजिए। सखी बेटा, तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है? रात के 11 बजे हैं 11, और सोसाइटी के रूल के हिसाब से 11 बजे के बाद डोर ओपन नहीं होते, समझी तुम? हाँ तो वो सोसाइटी के डोर ओपन नहीं होते ना, घर के थोड़ी। सखी, ये घर भी सोसाइटी का हिस्सा है, समझी तुम? अच्छा ठीक है, आज डोर ओपन कर रहा हूँ, पर आइंदा ऐसा नहीं होगा। यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। डैडी! बाय। बचरुआ, बैठ बैठ बेटा बैठ। देखा बंधु, मैं कह रहा था, दक्कू भाई ने अपने रूल्स यहाँ भी शुरू कर दिए। नहीं, ये बहुत गलत बात है दक्कू की। अरे सोसाइटी का रूल और घर के रूल में तो फर्क होना चाहिए ना। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, विदाई करवाओ यहाँ से। हाँ चुप कर राजू, क्या बात कर रहा है तू? एक तो यामिनी के साथ उसका झगड़ा हुआ है, घर छोड़ दिया है उसने, और तू ऐसी बातें कर रहा है। अरे हम सबको ना एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही। क्या सही कह रही है? अच्छा, आखिर दक्कू कब तक हमारे घर में रहेगा? नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा तब तक ठीक है जब तक वो 2-4 दिनों का हो। इन दोनों ने तो ऐसी जिद पकड़ के रखी है कि पति पत्नी के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है।
बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पति पत्नी के झगड़े की वजह से ना दोनों के दिल में गांठ पड़ गई तो वो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि बस दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। पर ऐसा किया क्या जाए? हमारे पास आइडिया है, हमारे पास आइडिया है। क्या यही करते रहेंगे? उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा तब तक। बोलिए। चुप चुप बोलो, दक्कू है वो। क्या है? हमारे पास आइडिया है कि उन दोनों को यहां पर बुलाते और एक कॉमन मीटिंग रखते हैं। अब प्लान सुनो। क्या है? 2 टीम बनाएंगे। एक टीम में मैं और राजेश भाई रहेंगे, जो यामिनी भाभी की साइड लेकर दक्कू की बाल्टी भर भर के बुराई करेंगे, हैं? और दूसरी टीम में होंगे वन्ना अभी और ये ज्योति, जो दक्कू की साइड लेकर यामिनी भाभी की बाल्टी भर भर के बुराई करेंगे। ये आपका आइडिया। पहले दोनों एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं। और नहीं तो क्या। ऊपर से हमने अगर दोनों की बुराई कर दी एक दूसरे के सामने तो फिर हो गया। क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं, हर्षद अग्रवाल का आइडिया है। आज तक कभी फेल हुआ है? देखो, पति और पत्नी एक दूसरे की भर भर की बुराई करेंगे आपस में, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आदमी उनकी बुराई करे, मतलब पति के सामने पत्नी की या पत्नी के सामने पति की, तो वो उनको नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि प्यार तो होता है ना आपस में। बस तो क्या है, हमें इसी बात का फायदा उठाना है और एक गेम खेलना है। और गेम खेलकर यामिनी भाभी और दक्कू के दिल में जो प्यार है ना, उसे जगाना है। बस। तो दक्कू भाई, आपको जो कह रहा था आपने कह दिया। तो यामिनी बेटा तुम्हें जो कुछ भी कहना था तुमने कह दिया। अब इसका हल क्या है? मेरा कहा मानो तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के सारथी होते हैं, स्वार्थी नहीं। इसलिए अपना झगड़ा खत्म करो, मुंह मीठा करो और अपने घर जाओ। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे पापा? ऐसे कैसे घर जाने? बैठिए आप, बैठिए। हाँ, बैठिए। ऐसे कैसे घर जाएं? अरे वो औरत उस आदमी के साथ कैसे एक घर में रह सकती है जिस आदमी ने उसका विश्वास तोड़ा हो, उसका दिल तोड़ा हो, जो एक नंबर का झूठा हो? यामिनी भाभी से दक्कू भाई ने झूठ बोला है कि उन्होंने उनकी एंट्री देखी थी, नहीं, जबकि वो थिएटर में मौजूद ही नहीं थे। अरे तो इसमें इतना बड़ा हंगामा क्या हो गया राजेश भाई? यम की एंट्री कब थी, एग्जिट कब थी, ये सब पता था मुझे, क्योंकि 2 महीने से यम की सारी रिहर्सल्स में देख रहा था। समझे आप? यहां तक यम के डायलॉग क्या थे वो भी मुझे याद है। एक मिनट, ये क्या बात हुई? हाँ मम्मी पापा, गौर से सुनिए। हमारे बच्चे जब स्कूल के एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो घर में रिहर्सल करते हैं। हमें पता होता है ना कि स्टेज पर जाकर हमारा बच्चा क्या परफॉर्म करने वाला है, क्या डायलॉग बोलने वाला है, लेकिन फिर भी हम परफॉर्मेंस देखने जाते हैं कि नहीं जाते? जाते। क्यों जाते हैं? ताकि जब हमारा बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है स्टेज पर, तब उसे ये अंदाजा होता है कि ऑडियंस में कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा बैठे हैं, जिससे उसे खुशी मिलती है। तो वैसी खुशी अगर यामिनी भाभी चाहती है तो क्या गलत चाहती है? क्या बात? एक मिनट, आई डोंट एग्री विद यू। हाँ? ऐसा तो है नहीं कि दक्कू भाई यामिनी भाभी की एंट्री जानबूझकर मिस करना चाहते थे। ऐसा भी नहीं है कि दक्कू भाई यामिनी भाभी का प्ले नहीं देखना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो दक्कू भाई यामिनी भाभी का प्ले देखने के लिए थिएटर जाते ही नहीं, राइट? दक्कू भाई को यामिनी भाभी की एंट्री के टाइम बाहर जाना पड़ा क्योंकि उनके ऑर्केस्ट्रा का ऑर्गेनाइजर उनको बार बार फोन कर रहा था। जब दक्कू भाई ने फोन नहीं उठाया तो दक्कू भाई को उसने मैसेज किया। बात अर्जेंट थी, इसीलिए दक्कू भाई बाहर गए थिएटर से उसको कॉल करने के लिए। पर यामिनी भाभी ने क्या किया? यामिनी भाभी ने दक्कू भाई को समझने के बजाय उन पे चिल्लाया, उनको बुरा भला कहा, जिसकी वजह से दक्कू भाई अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। अरे रहने दो। दक्कू भाई इतने स्वार्थी इंसान है ना कि इन्होंने यामिनी भाभी की खुशी की चिंता नहीं की।
एक पति का फर्ज निभाने में ना आप फेल हो गए हो। ऐसा तो मैं भी कह सकती हूँ कि यामिनी भाभी ने दक्कू भाई की खुशी की चिंता नहीं की। एक पत्नी का फर्ज निभाने में यामिनी भाभी भी फेल हो गई। अच्छा चलो मैं मानता हूँ, तुम्हारी बात, लेकिन दक्कू भाई ने झूठ बोला है। आई अग्री। बस आई अग्री, दक्कू भाई ने झूठ बोला है। हाँ। पर मैटर ये करता है कि दक्कू भाई ने झूठ क्यों बोला। दक्कू भाई ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो यामिनी भाभी से प्यार करते हैं। दक्कू भाई ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो यामिनी भाभी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। Am I right, दक्कू भाई? आप प्यार करते हैं ना यामिनी भाभी से? मत कीजिए, एक मिनट मम्मी पापा। हाँ सुना, आपकी बहू रानी क्या कह रही है? इसका मतलब कल को अगर मैं तुमसे झूठ बोल दूं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल ना टूटे तो चलेगा? हाँ, कि मैं तुमसे कह दूं कि अंदू रानी क्या है ना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया, चलेगा? देखा माँ, देखा बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। बात को तुम उलझा रही हो बंदी, समझी? अगर दक्कू भाई की गलती है तो उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। हिसाब से गलती यामिनी भाभी की है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। यामिनी भाभी की क्या गलती है? यामिनी भाभी ने जो किया ना वो एक्शन नहीं, वो उनकी रिएक्शन थी। जबकि दक्कू भाई ने जो किया वो उनकी एक्शन थी जिसकी रिएक्शन वो झेल रहे हैं। रियली? तो यामिनी भाभी को दक्कू भाई से बात करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था क्या हुआ, लेकिन यामिनी भाभी ने दक्कू भाई की सिचुएशन को समझने की कोशिश भी नहीं की। और फिर इनका क्या? इनको नहीं समझना चाहिए? एक मिनट, आप दोनों क्यों आपस में झगड़ रहे हो? हम झगड़ नहीं रहे माँ, हम बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बंधु, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती ना तो तुम इस तरह की बातें नहीं करती। हाँ, जिसकी गलती हुई ना उसे अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मजबूर करती। इन दिस केस दक्कू भाई। मैं वही कर रही हूँ मिस्टर राजेश वागले। मैं यामिनी भाभी से कह रही हूँ कि वो अपनी गलती की माफी मांगे, क्योंकि अगर यामिनी भाभी के लिए उनका प्ले, उनका थिएटर इंपॉर्टेंट था तो दक्कू भाई के लिए भी उनके ऑर्केस्ट्रा का शो इंपॉर्टेंट था। मेरा ओह माय गॉड, यामिनी, अरे हटिए ना आगे से। अरे यम, ये लो पानी पियो, प्लीज पानी पियो आराम से। आई एम सॉरी दक्कू। मुझे माफ कर दो, अपने दिल को साफ कर दो। नहीं अब आई एम सॉरी। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो यम, तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी अच्छे हो, मन के और दिल के सच्चे हो। चलो, अंत भला तो सब भला। झगड़ा खत्म हो गया ना? हाँ, अब शांति से हंसते हंसते घर जाओ। देखो, झगड़ा नहीं करना, समझे ना? जो आ गया मासी। घर जा। चलो, हाँ कुछ घर के लिए रखो। ये आइटम भी लड़ाई हुई थी इन दोनों की। चलो, किस्सा तो खत्म हुआ। हाँ। चलो अभी हम लोग भी निकलते हैं। चलो राजेश भाई, गुड नाइट। मस्त झगड़ा किया आप दोनों ने। बाय 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 मम्मी। लेट हो बाय गया। पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, चल के मीठे मीठे आम काट के खाएं। चलो। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा है झगड़ा तो खत्म हुआ, बट आई स्टिल फील कि गलती यामिनी भाभी की है। इवन आई फील गलती दक्कू भाई की थी। रियली? तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम दक्कू भाई से चिढ़ते हो? मैं क्यों चिढ़ूंगा उनसे? हाँ, मैं क्यों चिढ़ूंगा? वैसे तो पूरी सोसाइटी चिढ़ती है उनसे। एंड बाय द वे, तुमने क्यों नहीं ली साइड यामिनी भाभी की? मैं ये भी कह सकता हूं कि तुम यामिनी भाभी से चिढ़ती हो। दक्कू भाई ने यामिनी भाभी से झूठ बोला। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि दक्कू भाई ने झूठ इसलिए बोला था कि यामिनी भाभी का दिल ना टूटे। अच्छा, तो तुम्हारा दिल ना टूटे इसलिए मैं भी तुमसे झूठ बोलूं, चलेगा? पहले भी बोल चुके हो ये बात, कितनी बार रिपीट करोगे? हाँ, इतना ही शौक है तो बोलो झूठ। बहुत मन कर रहा है ना? वैसे भी मुझे क्या पता कि तुम कब सच बोलते हो और कब झूठ। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ? मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ, जो मतलब निकाला निकाल लो।
रोज फोन आता है बंदू का याद दिलाने को कि मैं खाना खा लूं, लेकिन आज बंदू ने फोन तक नहीं किया। ऐसे तो रोज फोन करते हैं पूछने के लिए कि खाना खाया कि नहीं, और आज फोन तक नहीं किया। देखो मम्मा, यहाँ आपने खाना नहीं खाया, वहाँ डैडी ने। चलिए ना मम्मा, प्लीज ये झगड़ा खत्म कीजिए ना। तुम्हें लगता है कि झगड़ा मैं कर रही हूँ सखी? हाँ? सखी दीदी, मम्मी डैडी का झगड़ा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा? तो ये झगड़ा तो बंद हो जाना चाहिए ना। ये क्या कर रहे हो? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? झगड़ा यामिनी आंटी और दक्कू अंकल के बीच में हुआ था, जिसे सुलझाने मम्मा और डैडी गए थे। उन दोनों का झगड़ा तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन मम्मा डैडी आपस में फाइट करने लगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। अगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो फिर ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों का ईगो हर्ट हुआ है, और एक दूसरे ने ही एक दूसरे का ईगो हर्ट किया है। ईगो? ईगो कैसे हर्ट हुआ? लंच क्यों नहीं किया? भूख नहीं थी। और डिनर? भूख नहीं है। मुझे सब पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझे गिल्ट देने की कोशिश कर, पर ये मत भूलना कि बहस तुमने शुरू की थी। मैंने? जो कुछ हुआ है ना उसकी जिम्मेदार तुम हो। Really? हाँ? मैं जिम्मेदार हूँ? कैसे? वो कहावत सुनी है ना तुमने, आप बैल मुझे मार, वैसा ही तुमने किया। उस बैल को दक्कू भाई को घर तुम ही लेकर आई हो। अगर तुम उस दक्कू भाई को घर लेकर नहीं आती ना तो ये सब कुछ नहीं होता। मैंने कोशिश भी की लेकिन बाद में मैंने सोचा क्या फायदा है, मेरी बात तो तुम कभी मानती नहीं। मैं तुम्हारी बात नहीं मानती हूँ? हाँ? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हारी हर बात माननी चाहिए, सही हो गलत हो सारी बातें मानू। और अगर दक्कू भाई के इस घर में आने से इतनी प्रॉब्लम थी तो इशारे क्यों कर रहे थे, खुल के मना क्यों नहीं किया? यही तो मेजर फर्क है तुम में और मुझ में। तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती और मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। Really? हाँ? मेरी हर बात मानते हो? गिनाओ तुम्हें शादी से लेकर अब तक कितनी बातें मेरी जो नहीं मानी तुमने? ऐसे कहाँ लेकर जा रही हो टॉपिक? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? मुझे जाना ही नहीं कहीं पे, मुझे इनफैक्ट इस बारे में बात ही नहीं करनी है। अरे मुझे तो बात ही नहीं करनी है। देखिए
देखिए तुमने क्या? मैंने कहा कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, तो तुमने कहा कि मुझे बात ही नहीं करनी। तो मैंने इसी बैल की खैल नहीं थी, मेरा भी यही कहना था, मुझे भी इस बारे में बात नहीं करनी है। यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, अब तुम एक्सक्यूजेस बहाने बना रहे हो, समझे ना? मुझे ना, तुम्हारे मुझे- मुंह से निकल गया मुझे तो तुम बात क्या ही नहीं कहना बढ़ानी चाहते है। थे? नहीं, हाँ, good मुझे night. भी नहीं बढ़ानी। Good night. हाँ, गुड नाइट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।